अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आप भी कहते होंगे कि क्या मैं रोज़ इसी व्यू से जो है अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, लेकिन मुझे इतना मज़ा आता है ना, और मेरा दिल करता है कि ग्रीनरी से दिन स्टार्ट होना चाहिए। और आप लोगों को भी देखने में शायद अच्छा लगता हो, क्योंकि ये जो व्यू है ना, ये इतना कॉमन नहीं है। दैट्स वाई मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। खैर, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज कुछ ग्रोसरीज़ लेके आई थी, कुछ रीफ़िल करने थे, तो वो सब चीज़ें आज करनी है। उसके साथ साथ कुछ बातें करेंगे। तो अभी हम जब लाहौर से आए हैं, फैसलाबाद से हम इस्लामाबाद वापस आए हैं। तो घर क्योंकि सारा मैं पैक करके गई हुई थी, राशन, ग्रोसरी, लाइक हर चीज़ ख़त्म हुई थी। और हम लोग ले ही नहीं रहे थे कि हमें ये था कि हमने ईद पे फैसलाबाद जाना है। लेकिन वो फिर नमाज का जो मसला बन गया, उसकी वजह से हम लोग फिर लाहौर मुझे जाना पड़ गया, वहाँ पे रहना पड़ गया। तो घर मैं बिल्कुल वाइंड अप करके गई हुई थी, हर चीज़ मैं ख़त्म करके गई हुई थी। फिर खैर अभी हमें आज 4th डे है जो हम आए हैं फैसलाबाद से। तो फिर थोड़ी बहुत सफाइयाँ की हैं, और अभी बिल्कुल डीप वाली क्लीनिंग्स नहीं की, लेकिन वो साथ साथ कर रही हूँ। इसके अलावा ये कि अभी फिर हम लोगों ने ग्रोसरी ली, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं था, लाइक प्याज भी नहीं थे, आलू भी नहीं थे कि मैं कोई ऑमलेट या कुछ इस तरह की चीज़ बनाऊँ। तो वो सब चीज़ें लेके आई हूँ और रीफ़िल कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी, जैसा मैंने कल भी बताया है आपको सारी स्टोरी कि क्या हुआ मेरे हस्बैंड के साथ और मेरे साथ। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी कि बहुत से लोगों ने कहा कि वाकई हस्बैंड्स के बगैर रहना बहुत मुश्किल होता है, सब चीज़ें मैनेज करना तो वाकई बहुत मुश्किल होता है। मेरी जब से शादी हुई है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग इतनी देर के लिए अलग रहें। ये बहुत कम हैं कि मेरे बग़ैर कहीं जाएं। हाँ, कुछ टूर्स इनके हुए हैं, लेकिन फिर भी कम टाइम के लिए होते थे। और तब मैं अपनी अम्मी के घर खुशी खुशी चल जाती थी। तब बच्चे भी सिर्फ ज़ैनब थी, या फिर उसके बाद फ़ातिमा भी हो गई, तो इतना मुश्किल नहीं होता था। अब 4 बच्चों के साथ सब चीज़ें मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ यहाँ पर। इसीलिए मैं व्लॉग्स भी नहीं बना पाई। एक तो स्ट्रेस मुझे बहुत ज़्यादा था, दूसरा ये कि मैं इस तरह के काम करते हुए ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती थी, और सब चीज़ें मैनेज करते हुए होता ये था कि जैसे ही ग्रोसरी वगैरह ख़त्म होती थी, चीज़ें ख़त्म होती थी, पानी ख़त्म होता था। आपको पता है कि हम लोग पानी की बॉटल्स लेके आते हैं। तो ये होता था कि मैं इनके स्कूल के ड्राइवर को कॉल करती थी, वो आते थे, और उनके साथ पिक एंड ड्रॉप का मैं तय कर लेती थी। और मैं जितनी भी मेरी चीज़ें होती थी, मैं याद करती थी 3-4 दिन में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन सी सब्ज़ी, कौन सा फ्रूट, गोश्त चाहिए, नहीं चाहिए। तो इस तरह की सब चीज़ें मैं लिस्ट बना लिया करती थी, और मैं उनको बुला लेती थी। वो भी फुर्सत से ही अपना टाइम निकालते थे, लाइक अपना टाइम से ही थोड़ी फुर्सत सॉरी निकालते थे। तो उनको बुला लेती थी, वो फिर वेट करते रहते थे, मैं सारी ग्रोसरी वगैरह कर आती थी। कोशिश मेरे हस्बैंड ने यही की थी, वो हम 15-20 दिन का सामान घर में रख के गए थे, लेकिन ऑफ़ कोर्स उनको टाइम ज़्यादा लग गया, और चीज़ें जो है रूटीन की, एग्स ख़त्म हो जाते हैं, पानी ख़त्म हो जाता है। ग्रोसरीज़ तो थी, लेकिन इस तरह की जो डेली बेसिस की चीज़ें होती हैं ना, वो ख़त्म हो जाती थी। फिर मैं उनके साथ भाई के साथ जाया करती थी, और अच्छा ख़ासा वो भी पे करते थे, लाइक 700 मुझे पे करना पड़ता था एक आने जाने का। और मैं सारी चीज़ें ले आती थी। मुझे वो भी बड़ा दुखता था, घर के बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी, लेकिन मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी। इस पूरे जो भी सीन हुआ ना हमारे साथ, उसमें मुझे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी फ़ील हुई कि मुझे ड्राइविंग क्यों नहीं आती। मुझे ख़ुद पे बड़ा पछतावा हुआ कि यार मुझे ड्राइविंग सीख लेनी चाहिए थी। हालातों का वाकई कुछ नहीं पता होता, इंसान की ज़िंदगी कब कौन सा मोड़ ले ले, आपको कुछ नहीं पता होता। इस वजह से मैंने कभी ड्राइविंग सीखी नहीं कि चलें ये हैं, हम लोग इकट्ठे हर जगह जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा मुझे इस चीज़ का शिद्दत से एहसास हुआ कि मुझे ड्राइविंग आनी चाहिए थी। हम लोग घर में बंद होके रह गए, बच्चों की सोशल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। पहले तो कभी किसी पार्क वगैरह में भी चले जाते थे, स्केटिंग के लिए चले जाते थे, लेकिन अब क्योंकि हस्बैंड नहीं थे, और मुझे यही होता था कि क्या ड्राइवर्स को बुलाना है, ऊबर क्रीम वगैरह करवानी है, तो इससे बेहतर यही है कि घर में रहें। और हम लोग ड्राइविंग भी नहीं मुझे आती थी, तो मैं बच्चों को लेके कहीं जा भी नहीं सकती थी। मेरे हस्बैंड बहुत कहते थे आप कैब करवाएं और आप बच्चों को गीगा मॉल ले जाएं, यहाँ ले जाएं, वहाँ ले जाएं, लेकिन मैं कहती थी नहीं, आप आएंगे तो ले जाएंगे, कोई बात नहीं, 2 वीक्स 3 वीक्स में क्या हो जाएगा। लेकिन जब टाइम गुजर गया, और हम लोग सिर्फ एक दिन रुके हैं यहाँ पर, जब मुझे पता चल गया कि हस्बैंड का पासपोर्ट नहीं है, उसके बाद हम लोग ने डिसाइड कर लिया। मुझे ये लग रहा था कि अब ये लंबा चौड़ा काम होगा, तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि मैं लाहौर चले जाऊँ, क्योंकि मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। मेरे अब्बू खुद कपड़े धो रहे थे, बर्तन धो रहे थे, खाना बना रहे थे, घर की सफाइयाँ भी कर रहे थे, और काम पे भी जाते थे। तो मुझे एज़ अ बेटी बहुत दुख होता था कि मेरी वजह से मेरे जो
जो अब्बू हैं उनको इतना कुछ मैनेज करना पड़ा है, क्योंकि अम्मी तो मेरे पास थी। तो मुझे एक सर पे ये प्रेशर बहुत ज़्यादा था। ऊपर से ईद आने वाली थी, मामा को ईद पे अपने घर जाना था, क्योंकि ईद तो इंसान अपने घर में ही करता है। तो इस वजह से ना मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था। मैंने फिर क्या किया कि हम लोग लाहौर चले गए और मैं बड़ा लिमिटेड सामान लेके गई, क्योंकि हमें फ्लाइंग कोच में ट्रैवल करना था। हमारे साथ कोई मर्द, कोई लड़का नहीं था और हमें बैग्स भी खुद उठाने थे, बच्चों को भी खुद देखना था। अब 2 हाथ इंसान के होते हैं, मामा के भी 2 हाथ थे। एक से एक बच्चा पकड़ेंगी, 4 हमारे साथ बच्चे थे, तो आप खुद सोच लें फिर साथ में बैग्स पकड़ना कितना मुश्किल होता। खैर मेरे हस्बैंड ने यहाँ से तो अरेंज कर दिया था, उनके फ्रेंड आएंगे, हमें बस टर्मिनल पे बिठा देंगे। उन्होंने बिठा भी दिया, सामान भी रख दिया। वहाँ से मुश्किल था, क्योंकि मेरे बाबा का घर स्टेशन से दूर है, तो उनके पास लाइक गाड़ी नहीं है, बाइक्स हैं, गाड़ी नहीं है, तो वो हमें पिक एंड ड्रॉप दे नहीं सकते थे सामान के साथ। तो हम लोगों ने कोई टैक्सी, कोई रिक्शा वगैरह में ही अरेंज करना था। तो वो थोड़ा सा टाइम थोड़ा अनकम्फर्टेबल गुजरा, बच्चे भी एग्जॉस्ट हुए थे। हम लोगों ने यहाँ से ट्रैवल किया, 7 बजे की गाड़ी, हम लोग 12-1 बजे घर पहुँचे। और खैर बाबा हमारा वेट कर रहे थे। मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, उनको बता दिया था, फिर उन्होंने खाना शाना बनाया हुआ था, तो खैर सिस्टर मेरी आ गई थी। इस तरह करके मैनेज हुआ। उसके बाद जी जो लाहौर में टाइम गुजरा, गर्मी इतनी शदीद, उसके अलावा मेरे हस्बैंड फिर भी ये कहते थे बच्चों को ले जाएं, पैकेजेस मॉल ले जाएं, मेरी अम्मी के घर से करीब है पैकेजेस मॉल, या किसी पार्क में ले जाएं। तो मैं ये कहती थी नहीं, कितना मुश्किल है बच्चों के साथ मैनेज करना। तो आलमोस्ट मैंने वहाँ पर तकरीबन 1 महीना गुजारा है, और बच्चे बस यही था कि खाला के घर चले जाते थे। मेरी सिस्टर का घर मेरी अम्मी के घर से करीब है, और वहाँ चले जाते थे, और इसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं हुई। बस एक दफ़ा हम लोग पैकेजेस मॉल गए, और एक दफ़ा हम लोग पूल गए थे। मेरी अम्मी की फ्रेंड के दामाद का फार्म हाउस टाइप था, तो उन्होंने हमें इन्वाइट किया था, तो हम पूल में गए थे। इंशाअल्लाह ताला अगर पॉसिबल हुआ तो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में वो जो हमने एक्टिविटी लाहौर में की वो शेयर करूँगी। ज़्यादा नहीं की, तो जो की थी वो आपके साथ शेयर कर दूँगी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए। वरना वो वीडियोस तो मेरे पास पड़ी हुई हैं, लेकिन उनको किसी व्लॉग में डालना है सच मेरे लिए लाइक पॉसिबल तो है, लेकिन उसका कोई मकसद नहीं रहेगा। खैर तो जो भी हुआ उसमें मैंने ये सीखा कि एक तो मुझे ड्राइविंग आनी चाहिए थी, और अब मैंने इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी कि ड्राइविंग सीख लूँ, कि ये एक मोहताजी है और ये नहीं रहनी चाहिए। और इसके अलावा जो मैंने सीखा वो ये कि किस तरह मैनेज करना पड़ता है, बजट किस तरह मैनेज करना पड़ता है। हमारे घर का बजट ना ऐसे मैं मैनेज नहीं करती। जो भी शॉपिंग होती है, चीज़ें होती हैं, वो मेरे हस्बैंड लेके आते हैं, या मैं उनके साथ चली जाती हूँ। तो जब मैं चीज़ें परचेज़ करती थी तो मुझे फ़ील होता था यार इतनी महंगाई है, इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं। और वाकई ये जो नया बजट आया है इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। बिल्स आ रहे हैं, फ़ीस बच्चों की देनी है, और जो सबसे ज़्यादा मुझे मसला होता था ना, बाकी चीज़ें तो मुझे पता है फ़ीस कितनी है, बिल कितना आता है, लेकिन जो ग्रोसरीज़ वगैरह होती हैं ना, इसका मैं सोचती थी यार इतनी सी चीज़ें ली, इतने पैसे बन गए, तो उस पर मुझे बड़ी हैरानी होती थी। तो उस पर मैंने फिर ये फ़र्दर ये सोचा अच्छा मैंने अपने जो ख़र्चे हैं ना थोड़े कट करने हैं, थोड़ी सी इसमें हम लोग बजट जो है वो मैनेज कर सकते हैं, कुछ गुजारा कर सकते हैं जिन चीज़ों के बगैर हो सकता है। तो एक मैंने ये चीज़ सीखी। हाँ मैं शुरू से बजट को मैनेज करती हूँ, ऑफ कोर्स मैं ही चीज़ें सारी लेके आती हूँ, लेकिन समटाइम होता है ना इंसान आदत बना लेता है, अच्छा ये भी चीज़ें ले ले, वो भी चीज़ें ले ले। फिर मैंने ये सोचा कि जिन चीज़ों के बगैर गुजारा हो सकता है ना, मेरे जो घर की ग्रोसरी होती है ना उसमें हमारा मेन इतना ख़र्चा नहीं होता जितना बच्चों की चीज़ों का ख़र्चा होता है। तो मैंने ये सोचा कि अब इनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड फूड जैसे रोटी, सालन, चावल की आदत डालें। ये जो सीरियल्स और इस तरह के है ना टशन, इसको कम से कम करें। तो वो चीज़ें अब इंशाल्लाह ताला मैनेज करूँगी। और इसके अलावा देखें लाइफ जो है ना वाकई इसमें बड़ी चीज़ें आ जाती हैं और बड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को मैनेज करना। मेरे सीन में ये था कि मैं वैसे ही ऑलरेडी अकेले रहती हूँ। जॉइंट फैमिली में जो लोग रहते हैं ना वो अपने हस्बैंड के बगैर फिर भी चले आसरा होता है, कोई देवर होता है, ससुर होता है, तो थोड़ा बहुत जो भी है आपस में ताल्लुकात जैसे भी हों फिर भी आप पे ना इतनी मुसीबतें या इतनी परेशानियाँ नहीं आती। जो बिल्कुल अकेली हम लोगों जैसे लोग रहते हैं, जो बिल्कुल सेपरेट रहते हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है कि हस्बैंड भी चला जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो था टाइम बड़ा गुजर गया और मैंने बड़े ही कामली उसको गुजारा
कि जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया ना कि मेरा पासपोर्ट गुम गया, हालांकि एक हफ़्ता पहले मैं उनसे लड़ रही थी कि आप क्यों एक्सटेंड करें एक हफ़्ता, लेकिन जब उन्होंने बताया ना पासपोर्ट मेरा गुम गया, तो ये भी एक सीख है। मैंने बिल्कुल अपने हस्बैंड पे गुस्सा नहीं किया, मैंने बिल्कुल पैनिक नहीं हुई, मैंने उनको रो के नहीं दिखाया एक दफ़ा भी फ़ोन पे। मैं नहीं रोती थी, हाँ रोना मुझे आता था, मैं एक दो दफ़ा रोई हूँ, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया। तो इसलिए कि एक इंसान वैसे ही प्रॉब्लम में है, वो बच्चों से, बीवी से इतना दूर है, उसके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। अगर मैं उसको रो के दिखाऊं, समटाइम्स बच्चे भी रोते थे, रोज़ पूछते थे बाबा आप कब आएंगे, आपका पासपोर्ट मिल गया। तो उस सिचुएशन में ये होता है कि अगला इंसान जो बिल्कुल बेबस है ना, वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो उसका दिल करता है कि यार मैं ना बस इस दुनिया से चला जाऊं, या मैं कुछ कर नहीं सकता। वो बेबसी जो होती है ना, वो बहुत बुरी चीज़ होती है। तो मैंने कोशिश की कि मैं अपने हस्बैंड को अपने लाइक चीज़ों से ये ना फ़ील करवाऊँ कि आप बेबस हैं और हम तो बहुत बुरे हाल में हैं, या हम लोग आपको बहुत याद करते हैं, या आप आ जाएं, या आप क्यों नहीं आए। तो मेरे हस्बैंड ने इस चीज़ की तारीफ़ भी की कि आपने वैसे बहुत अच्छा उस टाइम किया। अगर आप ही रोने लग जाती या आप कहती कि क्यों गुम गया पासपोर्ट, या नाराज़ हो जाती, फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना बस मर जाऊँ। तो इस चीज़ से मुझे ये हुआ, हालांकि मैं बहुत इमोशनली वीक हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैंने इतना, पता नहीं मुझ में कहाँ से, शायद अल्लाह ताला ने ही, और वाकई अल्लाह ताला मुसीबत देता है तो फिर उसको काटने की हिम्मत भी खुद ही दे देता है। तो वाकई मुझे इतनी हिम्मत मिली कि मैंने एक दफ़ा मैंने कहा अपने हस्बैंड को, आपने परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं, हम यहाँ ठीक हैं, आप आ जाएंगे तो हम आपका वेट करेंगे, लेकिन अगर नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, मैं मम्मा के साथ चली जाऊँगी लाहौर, आपने परेशान नहीं होना और सब कुछ ठीक हो जाएगा, मिल जाएगा, यहाँ अरेंज कुछ ना कुछ हो जाएगा। सो इस पूरे चीज़ों से ना मैंने बड़ा कुछ, मुझे सीख मिली, बड़ा ही हिम्मत मिली, मुझे लगता है कि और स्ट्रॉन्ग हुई। और इस परेशानी के टाइम में ना अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो गया। अब फाइनली सब कुछ तो ठीक हो गया। अल्लाह ताला हर किस्म की परेशानियों से हम सबको महफूज रखे। हम में तो इतनी ताकत ही नहीं है, हम में तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हम किसी भी परेशानी का मुकाबला करें। ये अल्लाह की तरफ से ही है हिम्मत जो हमें मिली। और हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, बहुत सी ऐसी ये तो बहुत छोटी परेशानी, लोगों की ज़िंदगियों में क्या क्या कुछ हो जाता है और वो भी सब्र कर जाते हैं, लेकिन पता नहीं उनमें कहाँ से सब्र आता है। खैर ये था मेरा, जो मैंने आपको बताया कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, हमने कैसे टाइम गुजारा। यहाँ पे मैं टॉयलेटरीज़ अपनी कुछ अरेंज करी थी। अच्छा, ये बकेट मैंने रखी होती है वॉशरूम को क्लीन करने के लिए। इसमें मैंने ये वॉशरूम क्लीनर रखा होता है, वाइपर रखा होता है, एक स्पंज रखा होता है, एक स्कॉच ब्राइट की वो जो स्टील वाली होती है वो रखी होती है। हम ऐसे ही इसको उठाते हैं और वॉशरूम में ले जाते हैं, जिस वॉशरूम को वॉश करना। ऐसे ही कि मैसी नहीं होता, बाकी फ्लोर में छींटे नहीं गंदे पड़ते, और ये एक चीज़ में चीज़ें ना सिमटी रहती हैं। साथ में मैंने एक ये टॉवल रखा होता है। इसमें मैं क्या करती हूँ कि जब शीशा साफ़ कर लिया, टैब्स वगैरह साफ़ कर ली, स्लैब साफ़ कर ली, इस तरह की चीज़ें साफ़ कर लेते हैं। या ट्रे जिसमें मैंने सारी चीज़ें रखी होती है ना, सोप डिश और इस तरह की चीज़ें, वो उससे क्लीन अच्छे से हो जाता है। तो इस तरह आप भी करें, कोई टोकरी रख लें, कोई ऐसी चीज़। वैसे इस तरह की बकेट सही रहती है, टोकरी से भी छींटे नीचे गिरती हैं, पूरा घर समझ लें नापाक सा हो जाता है। तो बेहतर ये है कि इस तरह का रखते हैं। ये रोज़ धुलता है, पूरी बकेट भी ये रोज़ धुलती है, क्योंकि इसमें हम सर्फ डाल के फिर सारा वॉशरूम क्लीन करते हैं, फिर बाद में इसको धोकर इसी में चीज़ें डाल लेते हैं, तो अच्छा हो जाता है। ये वाली जो मैंने बास्केट एक बनाई हुई है, ये सारे जितने भी टॉयलेटरीज़, डिटर्जेंट, घर को साफ़ करने वाली चीज़ें, स्प्रेज, फ्लोर क्लीनर्स, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, सर्फ हो गया, और जिसे कहते हैं जो कंफर्ट होता है, जो सॉफ्टनर होता है क्लॉथ का, 2 तरह का आता है। तो मैं उसकी बोतल मैंने रखी हुई है, तो उसमें मैं रीफ़िल कर लेती हूँ। इसी तरह हैंड वॉश के रीफ़िल्स ले आती हूँ। तो ये चीज़ें इस तरह की होती है, जैसे ये हैंड वॉश है, इसका रीफ़िल ले आती हूँ। बोतल्स तो हमारे पास कोई ना कोई मौजूद होती हैं या पुरानी होती हैं, आप उनको ना फेंके, बस रीफ़िल्स ले आए, रीफ़िल्स सस्ते मिलते हैं। इस तरह जो चीज़ें ना आपकी टॉयलेटरी सिमटी रहती हैं। अक्सर लोगों के घरों में मैंने देखा है, कोई चीज़ किधर पड़ी, कोई चीज़ किधर पड़ी है, वॉशरूमों में हार्पिक, फिनाइल पड़ा है। ऐसे नहीं, ऐसे कोई अगर आपके पास कैबिनेट है किचन के नीचे, सिंक के नीचे, तो आप उसमें समेट के ये सारी चीज़ें रख लें। तो यहाँ पे सारी मेरी टॉयलेटरीज़ होती हैं। आगे आगे मैंने वो चीज़ें रखी होती हैं जो मुझे ज़्यादा ज़रूरत होती है, पीछे पीछे वो चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद एक रैक मैंने ये रखा हुआ है, इसमें सिर्फ ये साबुन होते हैं,
बर्तन धोने वाले एक्स्ट्रा स्पंज मैं इकट्ठा 3 का पैकेट ले आती हूँ, तो वो मैं इसमें रख देती हूँ। और ये जो क्लॉथ है मेरे जितने भी सफाई के, डस्टिंग के, शीशे साफ़ करने के, वो जब खुश्क हो जाते हैं तो इसके अंदर तय करके रख लेते हैं। ये मेरी बकेट जो वॉशरूम क्लीनर है, और ये जो है ना सारा एरिया, इसमें एसिड, ब्लीच और फिनाइल और एक्स्ट्रा स्प्रेज होते हैं, वो पड़े होते हैं। सॉरी, ये कैबिनेट बहुत गंदा आपको लगेगा, वो इसलिए कि इसके अंदर कोई टाइल्स नहीं उन्होंने लगाई, ठीक है। तो मेरे लिए इसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। साफ़ तो मैं करवाती हूँ इसको। नीचे से ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये सीमेंट है, ये गन नहीं है, ये सीमेंट है। मैं सारी चीज़ें बाहर निकाल के इसको सरफ डाल के इसको धुलवाती हूँ, फिर चीज़ें वापस खुश्क करके रखती हूँ। लेकिन यहाँ टाइल्स ना होने की वजह से ये इतना गंदा लगता है कि मुझे शर्म आती है जब मैं ये कैबिनेट खोलती हूँ। कई दफ़ा सोचा कि आपको ये दिखाऊँ कि मैंने ये चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज़ की हैं, लेकिन मुझे इतनी शर्म आती है कि ये इतना गंदा है, तो इसका मैं कुछ कर नहीं सकती। बहुत दफ़ा सोचा कोई शीट लगा लूँ, लेकिन शीट के अंदर अगर नीचे पानी डला रहेगा और डेली ये क्लीन नहीं होगा तो फिर भी जर्म्स, गंदगी फैलेगी, तो मुझे इसका कोई हल नहीं नज़र आता। तो ये है भी रेंटेड हाउस। अपना घर होता तो मैं इस पर फ़र्श वगैरह लगवा देती, लाइक वो जो होता है टाइल्स लगवा देती, तो ये क्लीन हो जाता। खैर, वो चीज़ें मैंने अरेंज सारी कर ली। ग्रोसरी लेके आई थी ना, तो वो फिर सारी चीज़ें लेके आई थी जो ख़त्म हुई थी। उसके बाद अगर आप लोग मुझे पुराना फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा, एग्स हमेशा मैं धो कर रखती हूँ। मेरी अम्मी भी ऐसे करती थी और मैंने कभी किसी को नहीं देखा शायद, तो लेकिन मैं भी एग्स धो के रखती हूँ। मेरी अम्मी की आदत ही मैंने अपनाई है। तो इसमें अक्सर गंद लगा रह जाता है ना कुछ आपने देखा होगा। तो उससे ये होता है कि जब आप अक्सर लोग बेध्यानी में फोक से तोड़ देते हैं, या वैसे भी खाना बना रहे होते हैं, हमने गंदा एग अपने हाथों से तोड़ा, फिर याद ही नहीं होता कि इसको हाथों को वॉश भी करना है। कुछ लोग तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इतनी केयर नहीं करते। तो बेहतर ये है अंडे धो के रखें ताकि इसके अंदर जो भी जर्म्स, गंद लगा हुआ है ना, वो उतर जाए, और फिर आप इजीली कभी भी इसको हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ नहीं गंदे होंगे। तो इस तरह छोटी छोटी केयर्स होती हैं, छोटी छोटी टिप्स होती हैं। मैं नहीं कह रही कि मैं सबसे साफ़ सुथरी औरत हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जो नई बच्चियाँ हैं, नई लड़कियाँ, समटाइम्स उसको नहीं पता चलता, तो क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। और मैं इतनी वहमी हूँ, मैंने किचन में अगर काम करना है ना, तो मुझे लगता है कि मैं 70 दफ़ा हाथ धोती हूँ। हर चीज़, जिस चीज़ को भी हाथ लगाया उसके बाद हाथ धोने हैं, थोड़ा सा अंडा हाथ पे लग गया, मुझे बहुत वहम होता है और बहुत उलझन भी होती है। तो खैर, क्लीनिंग मेरी हो गई है यहाँ पर, और एग्स वगैरह भी, सब्जियाँ भी सारी वॉश हो गई हैं, फ्रूट्स भी वॉश हो गए हैं। अब जब ये ड्राई होंगे अच्छे से, एग्स भी जब ड्राई होंगे, तब मैं इनको फ्रिज में रखूँगी। तो ये है जी मेरा किचन, और ये मेरी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।